जिन्होंने अभी हाल ही में क्लास 8 पास किया है और क्लास 9th में आए हैं वह नया सेट लेने से पहले रुक जाएं, क्योंकि एनसीईआरटी ने क्लास 9th की साइंस की बुक में चेंजेस किए हैं। और भी कई सारे बुकों में चेंजेस हुए हैं, जैसे मैथ्स है, एसएसटी है, पर मैं आज आपको साइंस में कुछ चेंजेस हुए हैं वो बताने वाला हूँ। पहले साइंस 3 पार्टों में डिवाइड था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, लेकिन अब चौथा पार्ट जोड़ दिया गया है जिसे नाम दिया गया अर्थ साइंस। अर्थ साइंस में तीनों का मिक्सचर होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का। क्या क्या चेंजेस आए हैं मैं वो बता रहा हूँ। पहले साइंस में 12 चैप्टर थे, अब 11 चैप्टर रह गए। फिजिक्स में 5 चैप्टर थे, वो 4 हो गए। ग्रेविटेशन चैप्टर को हटा दिया गया। मोशन चैप्टर एज इट इज है, लॉज ऑफ मोशन भी एज इट इज है। वर्क, एनर्जी एंड पावर, इसमें थोड़ा सा ऐड किया गया, सिंपल मशीन्स लाइक पुले, रोप, लीवर, इंक्लाइन प्लेन। साउंड चैप्टर एज इट इज है। ऐसा ही केमिस्ट्री में पहले 4 चैप्टर्स थे, अब चैप्टर 3 हो गए। पहला चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग, वो डिलीट कर दिया गया, और जो दूसरा चैप्टर था इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसका नाम बदलकर एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशंस रख गए, जिसमें हम टाइप्स ऑफ सेपरेशन भी पढ़ेंगे। ऐसे ही स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, उस चैप्टर को और एलेबोरेट कर दिया गया, उसमें IUPAC नेम वगैरह जोड़ दिया गया। ऐसे ही एटम एंड मॉलिक्यूल्स, इस चैप्टर में आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड जोड़ दिए गए। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जोड़ दिया गया, जो कि ये 10th क्लास में देखा जाता था। ऐसा ही बड़ा बदलाव बायो में देखा गया। बायो में पहले 3 चैप्टर थे, अब 4 चैप्टर हो गए। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ये चैप्टर हटा दिया गया है। सेल, ये चैप्टर एज इट इज है, बट इसमें थोड़ा सा जोड़ा गया, जैसे कैंसर और रिसेंट एडवांसमेंट इन साइटोलॉजी। ऐसे ही टिश्यू चैप्टर में भी कुछ पार्ट जोड़े गए हैं, जैसे मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम, इंजरीज, पोस्चर्स, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज वगैरह। और हाँ, चैप्टर रिप्रोडक्शन 9th में ऐड कर लिया गया, जो पहले 10th की बायो में था, अब वो 9th में ऐड कर लिया गया है। ऐसे ही डाइवर्सिटीज, ये चैप्टर पहले भी था लेकिन बीच में हटा दिया गया था, इसको अब दोबारा ऐड किया गया है। एंड लास्ट है अर्थ साइंस। अर्थ साइंस में हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, सोलर एनर्जीज, लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स, और जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होती हैं, जैसे वाटर साइकिल्स, कार्बन साइकिल्स, नाइट्रोजन साइकिल्स, ऑक्सीजन साइकिल्स, ये सब पढ़ेंगे हम। और क्या इम्पैक्ट है ह्यूमन का इस अर्थ पर, इस सब्जेक्ट में हम ये सब सारे टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखते हैं, 1 तारीख तक वेट करते हैं, 1 अप्रैल तक नया पब्लिकेशन आने का, कि ये सब असल में चेंजेस कितने % होता है। तब तक कोई भी नया सेट ना खरीदें।